देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। खेलों में अगर तिरंगे की बात करें तो तिरंगा झंडा भारत से बाहर कब फहराया गया था, बहुत ही रोचक कहानी है। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ वो घर ऐतिहासिक भी है, स्वर्णिम भी है। तो भारत से बाहर खेलों में पहली बार तिरंगा फहराया गया था 12 अगस्त 1948 को, जब आजाद भारत की हॉकी टीम ने अंग्रेजों को हराकर पहला गोल्ड जीता था ओलंपिक में। आजाद भारत की टीम का मैं जिक्र कर रहा हूं। तो आजाद भारत का जब जिक्र होता है तिरंगा बाहर फहराया गया था अंग्रेजों को हराकर। सरदार बलबीर सिंह सीनियर भारत की नहीं दुनिया के महानतम खिलाड़ी में शुमार, और उन्हीं के घर में मौजूद हूं। जाहिर तौर पर जब देश की बात आती है, जब तिरंगे की बात आती है, तो ये घर और इस घर के परिवार के लोग अहम हो जाते हैं। हमारे साथ उनकी डॉटर है सुशबीर भोमिया जी मौजूद हैं, और जो कि हमेशा याद करती हैं उस दिन को। मैं बात करूं सुशबीर जी, 15 अगस्त को हम मनाते हैं कि देश आजाद हुआ, लेकिन 12 अगस्त बहुत एक अहम डेट है भारतीय खेलों के इतिहास में। क्योंकि पहली बार जब जिन अंग्रेज़ों ने 200 साल से ज़्यादा हमारे ऊपर राज किया, उन्हीं की कंट्री में जाके, उन्हीं की ग्राउंड में, उन्हीं की टीम को स्वतंत्र इंडिया की टीम ने हराया 4 गोल्स पे। क्योंकि उसके पहले जितने ओलंपिक्स भी हुए 28, 32, 36, तब जो टीम थी वो ऐसी यूनियन इंडियन टीम थी जिसमें अंग्रेज भी थे, पाकिस्तानी भी थे और कुछ इंडियंस भी थे। बिल्कुल आपने सही कहा। और झंडा भी जो है वो यूनियन जैक था। बिल्कुल, अब मैं वही से कह रहा हूँ कि क्योंकि जब हम बात करते हैं कि आजाद भारत, हाँ, और हम फाइनल खेलने गए और लंदन ओलंपिक्स अंग्रेजों को हराकर गोल्ड जीता, और आपके पिता बलबीर सिंह सीनियर महान खिलाड़ी दुनिया के, भारत के तो हैं ही हैं। यादें आप साथ इतनी ज्यादा हैं कि मुझे लगता है कि दिन निकल जाएं। तो जब ये पहली जिक्र करते होंगे कि पहली बार हम खेलने गए, वो आपसे शेयर करते होंगे? बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सबसे एल्डेस्ट चाइल्ड हूँ अपने डैड का, तो मेरे को बड़ा लकी समझते थे क्योंकि मेरा जन्म भी 1948 में ही हुआ था। अच्छा। तो वो कहते थे कि तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तो वहाँ गए तो उनका डेब्यू ओलंपिक्स था, जिसमें सबसे पहले तो सेकंड मैच अर्जेंटीना के अगेंस्ट 9-1 से इंडिया जीता था, जिसमें डैड ने 2 हैट्रिक किए थे, 6 गोल्स उन्होंने किए फर्स्ट मैच के लिए। और उसके बाद ओलंपिक्स फाइनल जो हुआ वो अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ही था, तो उसमें फर्स्ट 2 गोल्स इन फर्स्ट 17 मिनट्स में, बहुत बड़ी बात थी। और ये बहुत खुशकिस्मती थी कि जब वापस आए गोल्ड मेडल लेके स्वतंत्र भारत में, सारे हिंदुस्तान ने खुशियां मनाई। आपको कितने साल की थी या कितने महीने की आप? मैं पैदा हुई थी तब, जब वापस आए वहां से। कितने दिन के थे? दिन तो मेरे को नहीं याद, मगर दैट आई वाज द गिफ्ट फॉर डैड, डबल सेकंड गिफ्ट। पहला ओलंपिक्स जीता, उसके बाद मैं मिली। हाँ, तो आप उस साल में है जब इंडिया का गोल्ड आया, आप कह सकते हैं गोल्ड के साथ आप भी आ गए। तो क्योंकि बहुत देखिए एक ऐसा एक मोमेंट होता है कि इंसान की लाइफ में कि आजाद हिंदुस्तान तिरंगे के अंडर टीम गई और हम गोल्ड जीते अंग्रेजों को हराकर। इस घर में जितनी ट्रॉफियां, जितने मेडल्स हैं वो अलग हैं, और 3 ओलंपिक गोल्ड उन्होंने जीते। और ये भी है कि उस ओलंपिक में ज्वाइंट टॉप स्कोरर थे बलबीर जी। बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ 2 मैच उनको खिलाए गए थे, पहला और फाइनल और सेकंड मैच और द फाइनल मैच। और जिन लोगों ने सारे मैच खेले उनसे भी ज्यादा गोल्स डैड ने किए। टोटल 8 गोल, 6 + 2 8। हाँ, तो उनके लिए तो मेमोरेबल पहले ही डेब्यू था। और एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी कि डैड के पिताजी जो थे वो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो बचपन से उनको बताते थे हमारा झंडा होगा, हमारा नेशनल एंथम होगा। तो डैड कहते मैं सुन लेता था, मेरे को इतना समझ नहीं आता था। पहली बार उन्होंने जब रियलाइज़ ये किया कि जब वहाँ जीते और उनकी क्वीन के सामने अपना झंडा ऊपर गया और नेशनल एंथम वाज प्लेड, तो कहते कि दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट। हमें सबको ये लग रहा था कि हम हमेशा कहानी सुनाते थे कि मुझे ये लगता था कि मैं झंडे के साथ मैं भी ऊपर 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 जा रहा हूँ। तो इतनी खुशी होती है। और कितने वो मतलब वो गर्व वाले क्षण रहे होंगे कि जब एक तिरंगे के अंडर पहली बार खेलने का उन खिलाड़ियों को मौका मिला, वो अपने देश के तिरंगे के साथ वो खेले। और इस घर में एक और फोटो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये ओलंपिक्स गेम्स लंदन 1948, बलबीर सिंह दोसांझ
और ये वो एक मिला था, इसे डिप्लोमा यहाँ पे लिखा हुआ है, ओलंपिक गेम्स लंदन के खिलाड़ियों को दिया गया था जिन्होंने ओलंपिक्स उस दौरान पार्टिसिपेट किया था। और मेडल हॉकी फर्स्ट मेडलिस्ट को ये दिया गया था। इसमें साइन है जो प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के, प्रेसिडेंट ऑफ गेम्स के, चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो लंदन ओलंपिक्स की थी। तो ये देखिए, ये बहुत एक तस्वीर नहीं, अपने आप में एक वो कहानी है, वो सपना है जो हर एक भारतीय का होता है। खासकर जब मैं जिक्र करता हूँ कि आजाद भारत यानी कि तिरंगे के अंदर, तो सुशबीर जी के पास तो काफी यादें हैं। और इस घर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अलावा जब हम 48 में जीत कर आए और पूरे देश में चर्चा हुई, बलबीर जी बताते होंगे स्वागत समारोह हुए होंगे। बहुत, हर एक जगह में उनको ओपन जीप में लेके जाते थे, तो रास्ते में लोग हार लेके खड़े होते थे, जगह जगह में जीप रुकती, सब लोग उस टाइम सिर्फ गारलैंड्स ही मिलते थे जीतने पे। अब तो लोगों को जॉब्स मिलते हैं, इतने इतने पैसे मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते उस हैं। समय फूलों के हार ही एक, सिर्फ फूलों के हार, मतलब किसी सोने से या कैश से कम नहीं था। हाँ, बहुत ज्यादा। क्योंकि एक बार की किस्सा है कि लोग फॉरेनर्स हॉकी प्लेयर्स आए थे यहाँ घर में मिलने के लिए। चंडीगढ़ में 18 सेक्टर में हमारा घर था। तो आके मम्मा मेरी मदर को पूछते हैं कि आपने तो 3 गोल्ड मेडल आपके हस्बैंड ने जीते, आपके पास तो बहुत कुछ होगा। तो कहते हैं अच्छा मैं दिखाती हूँ मेरे पास क्या है। तो अंदर गए, लेके एक बंडल लेके आए, और वो क्या था कि फूलों के हार तो सूख के गिर गए, ये वो धागे थे। कहते ये है हमारी अर्निंग्स। ये कब की बात है? ये जब ओलंपिक्स के बाद के, मतलब इसी के बाद की बात है, कुछ इयर्स के बाद। 48 के बाद? हाँ, 48 के वो बाद। धागे उन्होंने रखे हुए थे संभाल, धागे रखे हुए थे अपने घर पूरा में, जो गुच्छा बन जाता है। गुच्छा, बिल्कुल वही। तो ये मतलब खुशी थी, खुशी बहुत। परिवार कैसे देखता था जब आप पैदा हुए और आपके भाई बहन जैसे थे कि उनके फादर इतने बड़े लेजेंड हैं? 48 के बाद 52 ओलंपिक हुआ, 56 हुआ, कप्तानी की। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी, बिकॉज मैं जिस फैमिली में पैदा हुई उसमें लड़कियों को बहुत अहमियत दी जाती है। मतलब इसी, जब मैं पैदा हुई तो मेरे ग्रैंडफादर ने लड्डू बांटे थे, तो इसलिए अच्छा, खुशी होती है। और सबको, मैंने भी हॉकी खेली इसी शौक में कि पिताजी हॉकी प्लेयर हैं, यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी कलर्स भी हैं। तो भाई मेरे से छोटा है, उसने भी हॉकी खेली, वो यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ता था डीएवी कॉलेज में, उसकी उसकी टीम में अच्छा था। तो हॉकी इज़ इन अवर ब्लड। और तब से अब हम हर मैच देखते हैं हॉकी का, चाहे कितने बजे भी हो। जब डैड थे जिंदा तो वो तो साथ वाली कुर्सी में बैठ के देखते थे, तो सारे मैच देखा करते थे। अब यादें हैं, अब भी हम देखते हैं, मगर वो खाली कुर्सी कई बारी याद आ जाती है। एक इसमें एक अहम पल हो रहा है कि 12 अगस्त 1948 को भारत ने, आजाद भारत की टीम ने, हॉकी टीम ने पहला गोल्ड जीता था। तो 15 अगस्त बिल्कुल नजदीक, 3 दिन बाद देश आज़ादी मनाता है, आज़ादी दिवस मनाता है। तो 12 अगस्त को आप हर बार झंडा फहराते हैं? हम लोग हमेशा 12 अगस्त को उसी याद में, क्योंकि हमने एक बार डैड ने फंक्शन भी यहाँ किया था 42 सेक्टर स्टेडियम में, कि लोग याद ही नहीं रखते। ये कितनी बड़ी बात है कि एक अपने कंट्री जो थी, जो पहले वहाँ जाके जीती ओलंपिक्स में, और पर लोगों को याद ही नहीं रहता। 12 अगस्त का दिन याद नहीं रहता। हाँ, 12 ये कसक कहीं ना कहीं है, कसक हमेशा फील होता है ये। और मतलब लोगों के जन्मदिन मनाते हैं, लोगों की और कितनी बातें याद रखते हैं। ये क्यों नहीं याद रखते कि ये हिंदुस्तान के लिए कितनी फ़ख्र की बात थी कि पहली बारी स्वतंत्र भारत जाके गोल्ड मेडल जीत के आया, वो भी अंग्रेज़ों की कंट्री में, उन्हीं को हरा के। मुझे याद है कि जब बलबीर जी जीवित थे तो काफ़ी उनसे बातें हुई और एक था कि लगान वसूल कर लिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही कहते थे कि जो उन्होंने हमारे ऊपर राज किया, अब हम अपना बदला लेके आ गए। लगान जो मूवी भी आई थी बाद में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई मन में, जैसे हमने काफ़ी, मैं भी मिला हूँ, मैं लकी हूँ, आप तो चलो उनके खून हैं,
मन में हमेशा था कि जैसे अंग्रेजों को हराना है, उन मैंने कभी बात की कि हाँ हम गए थे कि यार जिस कंट्री ने इतना राज किया, फाइनल में वो टीम आ गई तो जोश और दुगना हो गया। बहुत ज़्यादा, वो तो खुशी की बात बहुत थी। और वहाँ के लोग भी, जैसे डैड याद करते हैं, कहते पहले तो अंग्रेज़ लोग कहते थे बकअप इंग्लैंड, बकअप इंग्लैंड। जब पहले 2 गोल खो गए फाइनल में उनके अगेंस्ट, फिर उसके बाद उनकी आवाज़ कम हो गई बहुत, और जब 4 गोल से इंडिया जीत गया तो वो कहने लगे सारे, इवन अंग्रेज़ कहने लगे कि कम ऑन इंडिया मेक इट हाफ अ डजन, कम ऑन इंडिया मेक इट हाफ अ डजन। तो उस उनको भी अप्रिशिएट माहौल करते थे चेंज हो गया। कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत ज़्यादा अच्छी थी वहाँ। बिल्कुल। और सुषबीर जी अभी क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, हाँ जी। 15 अगस्त से शुरू हो जाएगा वर्ल्ड कप, और हम आखिरी बार 1975 में जीते थे। 51 साल हो गए, बहुत ज़्यादा टाइम इंतज़ार कर ली, और अब खुशी के लिए इंतज़ार है बहुत ज़्यादा। हमारी बेस्ट विशेस तो हॉकी प्लेयर्स के साथ हमेशा रहती हैं, और पिताश्री भी हमेशा यही कहते थे कभी ये जीत के आए तो मैं अपनी टीम के साथ भंगड़ा डालूं। वो तो नहीं हो सका, मगर कहीं ऊपर जो होंगे हेवन में खुश होंगे अगर होगा तो। मगर हमारी बेस्ट विशेस हमारी हमेशा हमेशा लड़कों की टीम के साथ, लड़कों की टीम के साथ, लड़कियों की टीम के साथ, दोनों के साथ है कि ये जीत के आए। और बाकी जो है उनकी गुड लक भगवान उनके लिए लाए कि वो जीत के आए। और जैसे पिताश्री हमेशा कहते थे, हमेशा उनका बच्चों को भी यही बोलते थे कि एम हाई, थिंक पॉजिटिव, वर्क हार्ड, द रूम एट द टॉप इज ऑलवेज वेकेंट। अगर तुम मेहनत करो बस, बाकी टीम स्पिरिट के साथ खेलो, एज अ टीम खेलो, इंडिविजुअल गेम नहीं खेलो। 1975 वर्ल्ड कप के साथ भी बलबीर सिंह सीनियर जी का नाम जुड़ता हाँ है। जी, 1975 वर्ल्ड कप, वो उसकी बड़ी रोचक कहानी ये है कि पहली बार वो मेरी मदर के साथ कहीं घूमने गए थे। बाकी सारी ज़िंदगी तो मम्मी हमें संभालती रही और डैड को हॉकी खेलने कहते थे तुम खेलो, क्योंकि तीनों गोल्ड मेडल आफ्टर मैरिज हुई। तो पहली बार वो गए थे जॉन एफ कैनेडी अमेरिका में, उनको एक टूर्नामेंट होता है, वहाँ इनवाइट किया गया था एज ए चीफ गेस्ट, वहाँ गए थे। तो यहाँ पीछे एजुकेशन थे शायद मिस्टर बेन्स, तो उन्होंने एक बार बातें करते हुए का चार्ज टीम को जिता सकता हूँ, क्योंकि उस टाइम टीम कोई अच्छी टीम थी नहीं बच्चों की। तो वहाँ टेलीग्राम गई, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड कप जो था उसका कैंप 2 और खिलाड़ियों को ऑफर किया था, एक ध्यानचंद जी को और एक केशव दत्त को। दोनों ने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से मना कर दिया था। तो उन्होंने वहाँ टेलीग्राम भेजी कि तुमने एक बार कहा था तुम लोगे अगर टीम का चार्ज तो मैं जिता सकता हूँ, आ जाओ वापस, तो छुट्टी तुम्हारी कैंसिल। ये डैड गए थे, डैड और मॉम गए थे अक्टूबर में। तो मैं इंग्लैंड में पढ़ती थी तब, एडवांस्ड स्टडीज़, तो और मेरा भाई भी गया हुआ था, वो कनाडा में था कि वो अमेरिका जाएंगे, हम दोनों को भी मिलेंगे, वापस आ जाएंगे। यहाँ सिर्फ 2 बच्चे थे डैड के पास, छोटे बच्चे, एक 10th क्लास में, एक 8th क्लास में। तो वहाँ से छुट्टी कैंसिल हो गई, वापस बुला लिया गया। तो यहाँ 13 दिसंबर को कैंप का चार्ज ले लिया। चंडीगढ़ में कैंप लगा, चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में कैंप लगा था 13 को। और फिर उसके आगे की कहानी तो पता ही है कि डैड ने कैंप में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, वहाँ कैंप के सामने लिखवा के लगा दिया था, रिगेनिंग वर्ल्ड सुप्रीमेसी इज़ अवर गोल, रेड लेटर्स में, कि लड़के आए जाएं, देखें उसको, पढ़ें, उनको लगा मोटिवेशन हो। और बड़े लोगों ने बोला ये तो आपने बहुत बड़ी बात लिखवा दी। डैड कहते ये देखेंगे तो वर्क हार्ड करेंगे। दूसरी बात ये है कि टीम को बिल्ड करने के लिए, टीम में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, तो उन्होंने बोला था कि सब एक कमरा, कॉमन रूम, जिसमें हम लोग वर्शिप करेंगे, अपनी अपनी
धर्म के कनेक्टेड जो है अपनी पिक्चर्स रखो, ये रखो, इकट्ठे प्रेयर करो और एंड में भगवान अपने अपने भगवान से ये मांगो कि हम जीत के आए गोल्ड। काफी अलग से उन्होंने मोटिवेट। इट इज मोटिवेशन, टीम एज वन, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। तो वर्ल्ड कप जीता भारत, वर्ल्ड कप आ गया वापस, तो ये सब लोग मिलके करें तो सब कुछ पॉसिबल होता है। इंतजार है इस वर्ल्ड कप का भी। और जो एक रोचक कहानी थी कि 12 अगस्त 1948 को पहली बार तिरंगा भारत के बाहर लहराया, अंग्रेजों को हराया, और अब वर्ल्ड कप भी शुरू हो रहा है, तो उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड कप। और वो बहुत ज़्यादा विशेष तो हैं ही हैं, मतलब सेक्रीफाइस फ्रॉम एवरी क्वार्टर, लाइक फॉर डैड ऑल्सो, उनके ड्यूरिंग कैंप ओनली उनके फादर की भी डेथ हो गई, मदर कोमा में चली गई, वो पीजीआई में थी, उस सब इस हालात में भी उन्होंने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। तो ये सब मिल के, मगर ये बात है कि सब इनको चाहिए कि जहाँ प्लेयर्स को याद करते हो, जो कोचेस हैं, एक उनका एक डैड का साथ में बोधी अंकल थे, गुरशरण बोधी, वो उनके साथ कोच थे, डॉक्टर कालरा थे, और मतलब हर क्वार्टर से इट वाज टोटल टीम स्पिरिट वाज देयर, वो होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि भारत वर्ल्ड कप जीते। बहुत बहुत, आप फिर मिल के खुशियाँ मनाएंगे सब। हाँ जी, फिर से एक बार झंडा चढ़ाएंगे। तो ये थी सुशबीर बोमिया, महानतम खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर की बेटी। और इस बात का जिक्र करना ज़रूरी है कि जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी अहम है, और ये जो एक गौरव का पल भारत के लिए पहली बार कब आया वो बताना बहुत ज़रूरी था। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्थ्य के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।